नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है मध्य प्रदेश में, जिसमें कई IAS अधिकारियों और कई जिला पंचायत सीईओ के तबादले हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी को बाकायदा जांच के लिए चिट्ठी लिखी गई है। वहीं कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की तस्करी का अंदेशा है, आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के कई बच्चे छत्तीसगढ़ में मिले हैं। इधर जबलपुर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। उधर एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शादी कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमाघर, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। रेस्टोरेंट, होटल अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और सतर्कता जरूरी है, ये सीएम ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा बैठक की है और साथ ही साथ शादी में 100 लोग, वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, थोड़ी छूट जरूर दी है, लेकिन यह कहा है कि सतर्कता बरतें, अभी इस बीमारी से आप दूर नहीं हुए हैं। तीसरी लहर से पहले ध्यान रखना जरूरी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आदेश जारी किए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली थी। बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं कि मध्य प्रदेश का जो बाजार है वो रात 10 बजे तक खुलेगा। पहले 8 बजे तक की अनुमति थी, 8 बजे ही पूरा बाजार बंद करा दिया जाता था। वहीं सीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि होटल जो है पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। अगर शादी या ऐसा कोई कार्यक्रम है वहाँ पर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। कोई गमी है, गमी में 50 लोगों की संख्या एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिनेमाघर थे, सिनेमाघर में 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर भी खोले जा सकते हैं। इससे पहले सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको पूरी तरह से बैन लगाया हुआ था। उसके बाद अब इन जो सिनेमाघर हैं, इसके अलावा जो स्विमिंग पूल हैं या फिर ऐसे कुछ संस्थान हैं जिनको कुछ क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए कि अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्कता बिल्कुल बरतना पड़ेगी। साथ ही तीसरी लहर का इंतजार जो किया जा रहा है, तीसरी लहर कितनी भयावह हो सकती है, इसको देखते हुए जो मार्केट जो 10 बजे खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, उसी के अनुसार ये सीएम शिवराज सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आज शाम को ही ये सीएम ने सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको आदेश जारी कर दिए हैं। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ रहे हैं सत्येंद्र। तो इधर भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। कई जिलों के जिला पंचायत सीईओ बदले गए हैं। तो शीतला पटेल को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। भाव्या मित्तल डिप्टी कमिश्नर नगर निगम इंदौर, ऋषभ गुप्ता सीईओ स्मार्ट सिटी इंदौर, गौरव बैनल अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग। तो ये तस्वीरें सत्येंद्र हमारे साथ बने हुए। सत्येंद्र, लगातार जिस तरह से आशंका थी कि अब तबादलों का समय है, तबादलों का मौसम है, तो जमकर तबादले होंगे और होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी, गृह विभाग ने आज जो है पुलिस विभाग से संबंधित कुछ सीईओ और कुछ IAS अफसरों के तबादले जारी किए हैं। इस सूची में जो कई जिलों के सीईओ, जिला पंचायत और कई जिलों के IAS अफसरों का तबादला किया गया है। कई IAS अफसरों को मंत्रालय में बुक किया गया है। कई अफसरों को मैदानी पोस्टिंग भी दी गई है। साथ ही साथ कई अरसे से इंतजार जो की जा रही थी लिस्ट को लेकर, इसमें जो TI से DSP बनाया जाना था
उनको कई लंबा इंतजार करना था। उस लंबे इंतजार के बाद आज टीआई से पदोन्नत करते हुए डीएसपी को कारबाग डीएसपी बनाया गया है। ऐसे 150 लोगों की लिस्ट गृह विभाग ने जारी की है। इनमें कई जो डीएसपी हैं, जो डीएसपी बनते ही भोपाल के करीब आधा दर्जन थाने खाली हो जाएंगे। इनको कुछ जो कारबाग डीएसपी बनाए गए हैं उनको मैदानी पोस्टिंग दी गई है, कुछ को पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। अभी एक लिस्ट का और इंतजार बताया जा रहा है कि पुलिस सूत्रों की माने या आला अफसरों की माने तो एक लिस्ट और आने वाली है, जिसमें कई जिलों के एसपी और कई जिलों के आईजी और कुछ रेंज के डीआईजी बदले जाने हैं। लिस्ट जल्दी ही आने का अंदेशा बताया जा रहा है। जी शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार तबादलों की सूची सामने आ रही है और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, साथ ही उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई है। सीएम शिवराज ने राजनाथ सिंह से जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने का आग्रह किया है। सीएम शिवराज ने डिफेंस क्लस्टर बनाए जाने से महाकौशल क्षेत्र में होने वाले फायदे भी राजनाथ सिंह को गिनाए हैं। साथ ही सिंधिया से मुलाकात के बाद ग्वालियर में नए हवाई अड्डा बनाने को लेकर, भोपाल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को लेकर, रीवा, खजुराहो, दतिया में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई है। सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देने आया हूं। मंत्री बनते ही 8 फ्लाइट्स उन्होंने मध्य प्रदेश को दी है और ये केवल अनाउंस नहीं है। 16 तारीख को ये 8 फ्लाइट्स प्रारंभ हो जाएगी और मध्य प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बयानों का दौर जारी है। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण पर बेतुका बयान दे दिया है। उन्होंने एक्टर आमिर खान को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आमिर ने 2 शादियां की और तलाक ले लिया, वहीं अब वो तीसरी बीवी की तलाश में है। क्या यही दुनिया को भारत का संदेश है? वहीं भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ऐतराज जताया और कहा कि बीजेपी की सरकार आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने 2001 में इस बिल पर काम किया था। ये बिल प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए, ना कि प्रताड़ना देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को और ये हीरो है। ये किस आधार पे लाना है पहले तो ये बताइए। जिस आधार को ये आधार बना के बात कर रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग भटक रहा है। क्या सुनील गुप्ता जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके आमिर खान जी के कितने बच्चे हैं और भाजपा में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस नेता और एआईसीसी मेंबर विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में विश्व बंधु राय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में दिग्विजय सिंह का हाथ है। खत में लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह ने धारा 370 पर विवादित बयान दिया, बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया, आतंकी लादेन को जी कह के संबोधित किया। इन सब की वजह से पार्टी के बचे हुए बहुसंख्यक वोटर कांग्रेस से कट गए हैं। यूपी में भी पार्टी को समेटने में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह के बयानों को, जो बेतुका बयान होके बार बार आ रहे हैं। 370 कोई भी ऐसा बहुसंख्यक लोग के खिलाफ जो बार बार उनका बयान आने से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, तो क्या जरूरत है? इन लोग को तुरंत तत्काल रुकाना चाहिए और इनके बयानों को भी लगाम लगाना चाहिए। विश्वबंधु राय जो एआईसीसी के मेंबर हैं, उन्होंने सोनिया जी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह जी की जुबान पर लगाम लगाएं। भारत की सेना के विरोध में क्या कहा जा सकता है, आतंकवादियों को सम्मान कैसे दिया जा सकता है, यही काम तो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं।
तो कांग्रेस के भीतर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इसको भारत से, इस भारत की मिट्टी की सुगंध से प्रेम है, इसलिए उनका दर्द स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह जी एक अपने आप में विश्वविद्यालय हैं, उनको उनकी टारगेट करके अगर कोई अपना नाम करना चाहे, सच्ची लोकप्रियता चाहे तो ये दुखद है। और ऐसे लोगों को तो कोई शायद ध्यान में तवज्जो देता भी नहीं है, इसीलिए ये काम करते रहते हैं। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, चाहे तो बम्बई कांग्रेस से ही पूछ लीजिए। और मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार विदिशा पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में चर्चा में शिवराज सरकार के कार्यों का बखान किया। उन्होंने कहा कि विदिशा सीएम का प्रिय शहर है, इस शहर को लेकर जो उनके सपने हैं वो साकार होंगे। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, हमने गुंडाराज खत्म किया। उन्होंने अधूरे मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में कहा जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे। मंत्री सारंग ने कहा कि जिला योजना एवं क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है जिसमें शामिल होने पहुंचा हूं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। रायसेन के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार रायसेन पहुंचे। भदौरिया का बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजना है, प्रशासन के माध्यम से हमारे कलेक्टर हैं, आप एसपी मैडम हैं और सभी अधिकारियों के साथ आज दिन भर मीटिंग है। सुबह से हम लोग आए थे, 2-3 घंटे की मीटिंग हुई है। तो उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अपने अनूपपुर दौरे के दौरान अतिरिक्त विद्वानों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 450 अतिथि विद्वानों की जल्द भर्ती की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बिजूरी में नए शासकीय महाविद्यालय और अनूपपुर में कन्या बाल परिसर का लोकार्पण किया। एमपी के भोज विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र में पाकिस्तान के संविधान की विशेषताओं के बारे में पूछा गया था। इसे लेकर अब बवाल मच गया है। एक और जहां इस प्रश्न पर एनएसयूआई ने आपत्ति जताई है तो वहीं कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। एनएसयूआई ने इस प्रश्न पर आपत्ति जताते हुए प्रश्न पत्र बनाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश के बीए सेकेंड ईयर के पेपर के अंदर भोज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के संविधान की विशेषताएं पूछी जाती है। क्या शिवराज जी जवाब देंगे? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को क्या वो आतंकवाद पढ़ाना चाहते हैं? और इसके ऊपर मुख्यमंत्री को माफी मांगना चाहिए और इस प्रकार के दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आप कुंवारे हैं और शादी करने के इच्छुक हैं तो रिश्तों के पड़ताल के बाद ही अपनी शादी की बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि शादी करने के नाम पर कुंवारों को ठगने वाली गैंग काम कर रही है, जो रिश्तों की बातचीत होने के बाद लूट तो करती है, मारपीट भी करती है। शादी की इच्छुक एक शख्स के साथ जबलपुर में ऐसा ही हुआ, जो शादी के नाम पर मेहनत की कमाई गंवा बैठे। यह है पन्ना का रहने वाला जयप्रकाश। दूल्हा बनने के ख्वाब क्या संजोए, किस्मत ने जबलपुर के लॉर्डगंज थाने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। घर में कोई बुजुर्ग नहीं था, लिहाजा पड़ोसी ने जबलपुर की रजनी तिवारी का नंबर दिया। रजनी ने अंजलि तिवारी नाम की लड़की के बारे में बताया तो 8 जून को जयप्रकाश खुशी खुशी शादी करने जबलपुर पहुंच गया। मीडिएटर ने पहले कोर्ट मैरिज के नाम पर 8,000 रुपए लिए, फिर जेवर के लिए 1,20,000 रुपए लिए। तभी कुछ लोग पुलिस बनकर आधम की, जबरन शादी का इल्जाम लगाया और मारपीट की। तब तक दूल्हा, दुल्हन, वकील सब फरार। फिर बेचारा दूल्हा भी भागा भागा थाने पहुंचा। रजनी तिवारी उस लड़की को लेके आई और हमको कोर्ट लेके गई और कोर्ट में हमारी शादी विवाह सब कुछ करवाई। 1,20,000 रुपया लेके वो सामान लेने चली गई। वहाँ हम 10-15 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट के बाद में 2 गाड़ी आई। पुलिस बोले कि हम पुलिस वाले हैं। 2-4 थापड़ आपड़ भी खींच खांच के मारे। पुलिस जांच में आशीष तिवारी नाम के शख्स का पता चला, जिसने अपने दोस्त विपिन को नकली पुलिस बनने के लिए पैसे दिए थे। फिर कड़ी से कड़ी जुड़ी तो पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला दुल्हन अंजलि का असली नाम सुमन जैन है और कथित भाई विकास तिवारी विकास जैन निकला, जो उसका पति था। दोनों फिलहाल रफू चक्कर है। जो अंजलि तिवारी है उसका एक्चुअल नाम है सुमन जैन और जो विकास तिवारी जो उसका भाई बता रहा था वो उसका भाई नहीं,
उसका पति है और उसमें 4 आरोपी रजनी तिवारी, आशीष तिवारी, विपिन जैन और सुनील ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 58,000 रुपए की रिकवरी भी हुई है। केस सुलझाने के लिए पुलिस को इनाम मिलने वाला है, मगर बेचारा दूल्हा जयप्रकाश अब तक सदमे में है। ऐसे में कुछ दिन तक तो मुश्किल है कि बेचारा जयप्रकाश दूल्हा बनने के अरमान फिर संजोए। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।